क्या सच में रैंकर्स एजुकेयर के गारंटेड सिलेक्शन बैच से 80 to 90% बच्चों का सिलेक्शन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में हो जाता है? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट का होता है जब हम लोग इस बैच की नोटिफिकेशन लेके आते हैं। पिछले 9 साल से हम लोग ये बैच सबसे पहले बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम और उसके बाद सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रन कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग इस बैच की नोटिफिकेशन लेके आते हैं ना, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कई सारे कमेंट इस तरह के होते हैं, सर ऐसा आप क्या करते हो, आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में गारंटेड सिलेक्शन दिला दोगे? मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ, मेरा 12 कायदे से नहीं हुआ, क्या तब भी मेरा सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा? और ऐसी क्या टेक्निक है आपके पास? तो चलिए आइए आज डिकोड करते हैं रैंकर्स एजुकेयर के इस गारंटेड सिलेक्शन बैच के बारे में। हालांकि इस स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग ज्यादा कभी पब्लिकली बात नहीं करते, लेकिन आज आपको एक एक चीज बताएंगे कि कैसे हमारे मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं इस बैच से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो गारंटेड सिलेक्शन बैच में हमारी पहली स्ट्रेटेजी ये रहती है कि हम लोगों ने कभी भी अपने क्लासरूम को ऑडिटोरियम नहीं बनने दिया। पहले जब बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम होता था तो इस बैच में केवल हम लोग 40 स्टूडेंट का एडमिशन लेते थे, लेकिन जब से सीयूटी इंप्लीमेंट हुआ है तो बच्चे बीएचयू के साथ डीयू, एएमयू, जामिया, इलाहाबाद, बाबा भीमराव अंबेडकर इस तरह की लगभग 50 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट करने लगे। तो जाहिर तौर पे सीटों की संख्या बढ़ी है, तो हम लोगों ने भी पर्टिकुलर डोमेन में अपनी सीट को इंक्रीज किया है। जैसे अगर आप साइंस ग्रुप के लिए हैं तो पहले जब बीएचयू होता था तो हम लोग 40 स्टूडेंट का ही एडमिशन लेते थे गारंटेड सिलेक्शन बैच में, बट अब क्या है कि साइंस ग्रुप में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं। आप बीएससी के लिए भी बैठ सकते हैं, बीटेक के लिए भी बैठ सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बैठ सकते हैं। वहीं अगर बीए की बात कर लीजिए तो आप कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके बीए और बीवॉक जैसे सारे कोर्सेज के लिए लगभग 50 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो बड़े आराम से बच्चों का सिलेक्शन किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाता है इस बैच में। तो हम लोगों ने पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, जैसे साइंस ग्रुप में 200 सीट रखी है, कॉमर्स ग्रुप में 200 सीट रखी है, ठीक है, बीए के ग्रुप में 200 सीट रखी है, ह्यूमैनिटीज वाले ग्रुप में। लेकिन क्लास हम 200 का एक साथ नहीं चलाते हैं, हमने कभी भी कॉस्ट कटिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज भी हम लोग 40-40 का बैच बनाते हैं और टीचर प्रॉपर फोकस होके उन 40 स्टूडेंट को जीरो से एकदम हाई लेवल तक पढ़ाता है। ठीक है, हम लोग एकदम छोटे छोटे बैचेस में बच्चों को बेसिक से शुरुआत करते हैं। यानी अगर किसी बच्चे को 12th क्लास में कुछ भी नहीं आता या उसका 12th क्लास अच्छे से नहीं कंप्लीट हुआ, उसके सिलेबस को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तब भी हम लोग बेसिक लेवल से एकदम जीरो से शुरू करके आपको टॉप लेवल के लेके जाएंगे। छोटे छोटे डाउट्स को टीचर क्लियर करते हैं। क्योंकि बैचेस में बच्चों की संख्या कम होती है, इसलिए बच्चे भी बिना झिझक के अपने क्वेश्चन, अपने डाउट टीचर्स पे पूछ सकते हैं और टीचर भी प्रॉपर एक एक बच्चों पे पूरा ध्यान दे सकता है। वहीं अगर एक क्लास में 200 बच्चे हम लोग बैठा के पढ़ा रहे होते ना, तो हमको किसी का नाम भी नहीं याद होता कि हमारे इस बच्चे का नाम क्या है। ठीक है, वो हमारे लिए केवल एक नंबर होते हैं। तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी यही है कि हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में, छोटे छोटे बैचेस में बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरा, ये सारा कुछ जो टेक्निक है ना, वो हमारे एक्सपर्ट टीचिंग टीम, अभी दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में आएंगे, या हम कह सकते हैं कि हमारे सिलेक्शन का मेन पिलर से ही हमारी ये एक्सपर्ट टीचिंग टीम है। यहाँ का हर एक टीचर कम से कम 6 से 7 साल का अनुभवी है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी की तुलना में थोड़ा सा टफ होता था, क्योंकि सीयूटी में नंबर्स ऑफ सीट बढ़ गई, बीएचयू में सीट कम थी। और तब भी ये हमारे टीचर इस गारंटेड सिलेक्शन बैच से, 40 के बैच से बड़े आराम से 35 से 36 बच्चों का सिलेक्शन बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में करा देते थे। तो सीयूटी में तो नंबर्स ऑफ सीट काफ़ी ज़्यादा है, और आप निश्चित तौर पे मानिए कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपका एडमिशन किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जरूर हो जाएगा। तो ये हमारे जो एक्सपर्ट टीचिंग टीम है वो कम से कम 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस रखती है, और ये सारे वही लोग हैं जो बीएचयू से अपना पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं या पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं। जब हम लोग ने गारंटेड सिलेक्शन बैच पहली बार बनाया था ना, तो पढ़ाने के साथ हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, और वो 2 पॉइंट है, पहला टेस्ट सीरीज। ठीक, प्रॉपर टेस्ट होना, यानी हम पढ़ाते तो जा रहे हैं लेकिन हमारा पर्टिकुलर बच्चा कितना ग्रैब कर पा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी इंक्रीज हो रही है, उसको पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज। तो रैंकर्स एजुकेयर कभी भी अपने टेस्ट को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यहाँ पे हम लोग 3 तरह के टेस्ट प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट, दूसरा है हमारा वीकली टेस्ट, और तीसरा लास्ट में आता है हमारा मॉक टेस्ट। उसके बारे में मैं आखिर में आपको बताऊंगा। टॉपिक वाइज टेस्ट क्या होता है, देखो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं गारंटेड सिलेक्शन बैच में। तो टॉपिक वाइज टेस्ट में जैसे मान के चलो कि हम एक चैप्टर उठा रहे हैं,
अब मैं क्योंकि फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मैं कंप्लीट करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से जितने तरह के प्रॉब्लम बन सकते हैं उन सारे तरह के प्रॉब्लम को बना के आपको एक टेस्ट के फॉर्म पे दे दिया जाएगा। क्लासरूम में तो डिस्कशन होगा ही क्वेश्चन का, और उसके बाद आपने कितना ज्यादा सीखा उस चैप्टर से तो उसका एक टेस्ट हो जाता है। इसी तरह हर सब्जेक्ट का टीचर, हिस्ट्री वाले सर अपना टेस्ट ले लेते हैं, ज्योग्राफी के सर अपना ले लेते हैं, तो एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ ही क्लास में टेस्ट होता चला जाता है। तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट है। दूसरा टेस्ट प्रोग्राम हमारा वीकली टेस्ट है। ये पहले से अनाउंस होता है। जो वीकली टेस्ट है वो हम लोग सैटरडे या संडे को कंडक्ट कराते हैं। तो एक मंथ में मान के चलिए कि 4 सैटरडे है, तो पहले सैटरडे को आपका एक सब्जेक्ट का हो गया, फिर सेकंड को आपका दूसरे सब्जेक्ट का। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो पहले सैटरडे को आपने लैंग्वेज का दे दिया, दूसरे को जनरल टेस्ट का ले दिया, फिर आपने हिस्ट्री का दे दिया, फिर ज्योग्राफी का। तो इस तरह 4 सैटरडे का प्रॉपर प्लान बना रहता है सारे ग्रुप के लिए। साइंस, कॉमर्स और आर्ट ग्रुप के लिए प्रॉपर शेड्यूल है हमारे वीकली टेस्ट का। अब टेस्ट सीरीज के बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है स्टडी मटेरियल। बड़ा फोकस करते हैं हम लोग स्टडी मटेरियल को लेके, ठीक है। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है पिछले 9 सालों का कि हमारे स्टडी मटेरियल के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सिमिलर क्वेश्चन आए हैं एकदम एंट्रेंस एग्जाम में। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय मैंने 5 मीटर पर सेकंड रख दिया, पूरा पैटर्न वगैरह सॉल्व करा दिया। एग्जाम में ये हो सकता है कि 5 मीटर पर सेकंड की जगह आपको 10 मीटर पर सेकंड रख के क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका, उसकी स्ट्रेटेजी सेम होगी, ठीक। और जहां तक बात किया जाए बीए और बीकॉम वाले क्वेश्चन के लिए, तो वहां पे हम लोग वन लाइनर देते हैं और उन वन लाइनर से आपको डिक्टो क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएंगे। पिछले बार कई सारे बच्चों ने देखा था कि जनरल टेस्ट का पूरा रीजनिंग और बेसिक मैथ जैसे भी जो टफ पार्ट होता है उसके भी सिमिलर क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में, ठीक है। अगली चीज है, हम लोग इन सारी चीजों के साथ आपको फ्री ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं। इस पे हम बड़ा फोकस करते हैं कि रैंकर स्विचकर में ऑफलाइन भले पढ़ा रहे हैं। ये जो गारंटेड सिलेक्शन बैच हमारा होता है ना, वो फुल्ली ऑफलाइन बैच है, इसमें हम लोग ऑनलाइन नहीं रखते, ठीक। ऑफलाइन रखने का रीजन यही है कि हम एक बच्चे के पास जा पाए, उसकी कमी क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, ये हम प्रॉपर जान पाए। तो ये ऑनलाइन में संभव नहीं, उतना केयर करना थोड़ा सा ऑनलाइन पे मुश्किल है। तो इस बैच को हम लोगों ने फुल्ली ऑफलाइन रखा है, लेकिन उसके साथ प्रॉपर ऑनलाइन जो भी सपोर्ट है ये भी दिया जाता है। ऑनलाइन सपोर्ट भी इस बैच में रहता है। अब ऑनलाइन सपोर्ट का क्या मतलब है, अब चलो मान के चलो कि हमारे किसी टॉपिक में 200 क्वेश्चन है, ठीक। तो 200 क्वेश्चन में से हो सकता है 70-80 क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए और बाकी के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को दे दिए कि आप होमवर्क में करके आना। अब तुम रात को होमवर्क करने बैठ रहे हो और तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक। तो तुम टीचर को कहाँ खोजने जाओगे, तो उन सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन तुम्हारे पास अवेलेबल रहता है। और इसका एक फायदा ये भी है कि तुमने तैयारी शुरू कर ली मान के चलो अक्टूबर-नवंबर मंथ से, ठीक, और तुमको एग्जाम जाके देना है मई में। तो अब तुम क्या, जो पहला चैप्टर अक्टूबर या नवंबर में पढ़ोगे और उसका जाके मई में रिवीजन करना होगा, तो टीचर को तो बार बार पकड़ नहीं सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि बार बार किसी चैप्टर को उतने ही अच्छे से पढ़ाना। लेकिन जब उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है उस चैप्टर की, तो तुम चाहे उसका रिवीजन जनवरी में करो, चाहे फरवरी में करो, चाहे मार्च में, किसी भी मंथ में उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन कर सकते हो। यानी तुम्हारे पास वो वीडियो लेक्चर 24/7 अवेलेबल है और तुम जब चाहो किसी भी टॉपिक का रिवीजन कर सकते हो। ये ऑनलाइन सपोर्ट की अच्छी बात होती है और इसके लिए हम लोग 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। ये नहीं कहेंगे कि आप 200 या 300 हमको एक्स्ट्रा दो, उसमें ऑनलाइन सपोर्ट एकदम फ्री। और इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, देखो एक मैं अपने बच्चे, एक स्टूडेंट की कहानी तुमको सुनाना चाहूँगा। यहाँ पे एक हमारा बच्चा था राहुल नाम का। अब वहाँ वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा, उसके ने सारे डाउट्स भी क्लियर करके गए थे और ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी उसके साथ। लेकिन वो एक पॉइंट मिस करके गया था, वो है मॉक टेस्ट। एग्जाम में जाते ही पता नहीं उसको क्या हुआ, वो आके बोला सर ऐसा लग रहा था जैसे मैं जो भी पढ़ा हूँ वो सब भूल चुका हूँ। ये प्रेशर तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, कभी ना कभी तुमने ये फील किया होगा कि तुम तैयारी करके जाते हो, पता नहीं एग्जाम के एनवायरनमेंट में ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ पे जाके तुम प्रेशर में आ जाते हो और आते हुए क्वेश्चन भी तुम गलत करके चले आए। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है ना, तुम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना, ठीक। तो हम लोग भी रैंकर एजुकेटर भी मॉक टेस्ट पे बहुत फोकस करता है। यानी आप आराम से घर पे बैठ के तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, लेकिन क्या एग्जाम के प्रेशर में कर पा रहे हो, तो उस तरह का इन्वायरमेंट आपको बना के दिया जाता है। और एग्जाम से पहले लगभग हम लोग 150 से 200 मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जो आपको एकदम एग्जाम की तरह फील देगा और तुम आप थोड़ा सा भी नहीं घबराओगे जाके,
ठीक है, आपको एकदम एंजाइटी फील नहीं होगी एग्जाम में, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने कोचिंग में बैठ के टेस्ट दे रहे हो और बड़े आराम से तुम्हारा CUT एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप हमारे इस गारंटेड सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें बहुत ज्यादा सीटों पे एडमिशन नहीं लेना। एक ग्रुप के लिए, जैसे साइंस ग्रुप हमने बनाया तो साइंस ग्रुप के लिए 200 सीट रखी है और 40-40 के बैच में हम पढ़ाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो हमारे गारंटेड सिलेक्शन बैच में, तो उसके लिए पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बैचेस लगातार स्टार्ट हो रहे हैं, एक के बाद एक 40-40 के ग्रुप में बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आप इस हमारे गारंटेड सिलेक्शन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं एक चीज आपको पहले ही बता देता हूँ, देखो हमें बहुत ज्यादा एडमिशन नहीं चाहिए। हमने एक डोमेन के लिए, जैसे साइंस ग्रुप है तो उसके लिए केवल 200 सीट रखी है, यानी 200 बच्चों को हम लोग अच्छे से पढ़ा पाए। आर्ट ग्रुप है तो आर्ट ग्रुप के लिए हमारे पास 200 सीट है और हम लोग 200 बच्चों का एडमिशन लेके उनको 40-40 के बैच में पढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट हो गए और अगर आप इस गारंटेड सिलेक्शन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम लोग बच्चों का रजिस्टर करके एक साथ 40 बच्चे स्टार्ट हो गए तो उनका बैच शुरू करा दिया गया। फिर दोबारा दूसरे सेकंड बैच, फिर थर्ड बैच, इस तरह करके 40-40 के बैच बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन चाहते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए कैसे कराना है, क्या करना है, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आपको अपना नाम, कि आपका नाम क्या है, आप किस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में करना चाहते हैं, इन सारी डिटेल को नोट करने के बाद हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे सेंड कर देना है। हमारे काउंसलर आपको खुद ही कॉल बैक करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया समझा देंगे और रजिस्ट्रेशन होने के लगभग 7 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, आप CUT की सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, कि यहाँ पे तुम कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो। जैसे अगर तुम साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन होता है ना, तुम BSc में भी जा सकते हो, तुम BSc एग्रीकल्चर के भी कोर्स में जा सकते हो, तुम BTech कोर्स में भी जा सकते हो, तुम B.Pharma भी कर सकते हो और तुम ICR यानी जो BSc एग्रीकल्चर और BTech एग्रीकल्चर के लिए पहले ICR का अलग एग्जाम होता था, अब वो भी CUT के अंदर आ गया है। और इसके लिए तुमको अलग अलग पेपर देने की जरूरत नहीं है, तुम बस क्या करो, एक लैंग्वेज चुन लो और उसके साथ 3 डोमेन सब्जेक्ट चुन लो। अब 3 डोमेन सब्जेक्ट क्या चुन सकते हो, जैसे अगर तुमको BSc मैथ करना है तो तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक लैंग्वेज चुननी होगी। ठीक, अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक लैंग्वेज चुन ली और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुन लिया और इसके साथ तुम कहाँ कहाँ कितनी कितनी काउंसलिंग में एप्लीकेबल हो सकते हो। पहला तो तुम BSc मैथ की काउंसलिंग में हो सकते हो, दूसरा BSc एग्रीकल्चर की काउंसलिंग में हो सकते हो, तीसरा B.Pharma की काउंसलिंग में हो सकते हो, चौथा ICR की काउंसलिंग में हो सकते हो। इसी तरह हमारा बायो ग्रुप का जो बच्चा है वो चुनेगा क्या, एक लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उसके पास भी इतने ऑप्शन हो जाएंगे। एग्रीकल्चर वालों के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है, एग्रीकल्चर वालों के लिए जो कोर एग्रीकल्चर ग्रुप के हैं तो उनको एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एक लैंग्वेज चुनना है। ठीक, इसी तरह अगर आप आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने 2 तरह के कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा, या तो आप BA कर सकते हो या BVOC वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हो। तो इसके लिए तुमको कुछ ज़्यादा नहीं चुनना है। अगर तुम BHU जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो तो तुम्हारा लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहते हो तब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ और भी इलाहाबाद वगैरह जैसी यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहते हो तो बस क्या काम करो, एक लैंग्वेज चुन लो, एक जनरल टेस्ट चुन लो और कोई 2 डोमेन रख लो जो तुमने क्लास 12 में पढ़े हैं। इससे तुम्हारा क्या होगा, तो तुम BHU, DU, इलाहाबाद, जामिया, ठीक है, और जितनी भी 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे। केवल एग्जाम 3 सब्जेक्ट का देना है, एक लैंग्वेज का, एक जनरल टेस्ट का और 2 डोमेन का। ठीक, और इतनी सारी यूनिवर्सिटी के लिए तुम अप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है, उसी तरह अगर तुम लॉ आगे चल के भविष्य में चाहते हो कि नहीं 12 तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली, अब हम आगे अपना कैरियर लॉ की फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो क्लास 12 के बाद 5 ईयर लॉ प्रोग्राम होता है और लॉ में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास 2 कोर्सेज होंगे, या तो तुम BA LLB कर लो, BA प्लस LLB 5 साल का प्रोग्राम है, 3 यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, किसमें किसमें, BHU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद में, इसके अलावा भी और हैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गए, तो लेकिन 3 फेमस हैं। ठीक, तो BA प्लस LLB और BBA प्लस LLB, जैसे भाभा भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ BA LLB नहीं है, BBA LLB का प्रोग्राम है। और उसके लिए तुमको सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और लीगल स्टडी, यानी तुमको लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और लीगल स्टडी का पेपर देना है और तुम एक साथ कम से कम 10 यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग में। तो CUT की अच्छी बात यही है। अब वहीं हमारे कॉमर्स ग्रुप के बच्चे हैं तो उनका भविष्य में कैरियर ऑप्शन, वो BCom कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BBE कर सकते हैं और उसके लिए उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और क्लास 12 के 2 डोमेन। तो 2 डोमेन में तुम लोग अकाउंट BST ले लो, बर्डन मत डालो, तुमको स्मार्ट स्टडी करनी है, गधों की तरह नहीं पढ़ना है।
तो तुम क्या करो कि कम से कम सब्जेक्ट चुनना, ठीक है। सीयूईटी में ध्यान रखना, गधों की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कम रखो और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी टारगेट करो। जैसे बीकॉम का अगर बढ़िया बच्चा होता ना, दिमागदार बच्चा होता, तो वो एक लैंग्वेज लेता, एक जनरल टेस्ट लेता और 2 सब्जेक्ट अपने मेन ले लेता, एक अकाउंट और एक बीएसटी, बस उसका काम हो गया। वो बीएचयू के लिए भी एप्लीकेबल हो गया और उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हो गया और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबके लिए उसका काम हो गया। तो इस तरह हमको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुनते समय थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक। तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो गारंटेड सिलेक्शन बैच, तो मैं फिर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खड़े होकर कह रहा हूँ कि तुम्हारा एडमिशन किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जरूर हो जाएगा। तो चलो जम के पढ़ाई करते हैं और क्रैक करके दिखाते हैं सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 को।